हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए। स्पेशली दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट की साइंस स्ट्रीम के बारे में आप सब लोग सुनते हो कि बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो मिलती हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट के बिहाफ से हम सोचे तो बहुत कम ऐसे फेलोशिप्स प्रोग्राम चलते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता वो हताश हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, पीएचडी करेंगे तो फेलोशिप हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप के बारे में बताने वाला हूं, जिसके लिए ना तो नेट जरूरी है ना आपका जीआरएफ जरूरी है। बिना नेट और जीआरएफ के भी आप फेलोशिप पा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ICSSR फेलोशिप के बारे में, जो कि डॉक्टरल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं यानी पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए ये आपकी फेलोशिप है जो दी जाती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, इसकी स्थापना 1969 में होती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि सोशल साइंस में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। अब ये जो ICSSR है दोस्तों, ये एक फेलोशिप प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट को जो सोशल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका नेट नहीं हो पाता, जेआरएफ नहीं हो पाता, इस वजह से वो पीएचडी में एडमिशन ही नहीं लेते कि हमें फेलोशिप तो मिलेगी नहीं। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ICSSR है जो आपको पर मंथ 20,000 रुपए 2 साल तक देती है एज अ फेलोशिप। तो मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो फेलोशिप है ये ICSSR की फेलोशिप है दोस्तों। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि आपका पीएचडी में एडमिशन होना चाहिए, यानी कि पीएचडी में आप एनरोल होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, एनरोलमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आपकी जो उम्र है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 40 ईयर एज आपकी होनी चाहिए इसमें। साथ में जो यूजी में आपके मार्क्स चाहिए वो 45% से ऊपर होना चाहिए, और पीजी में आपके जो मार्क्स चाहिए वो 55% होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन है जो मिलता है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC। अब ये जो फेलोशिप है दोस्तों, ये कितने साल के लिए मिलती है? ये फेलोशिप आपको 2 साल के लिए मिलती है। इसका ड्यूरेशन है 2 ईयर, और हर महीने आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे पर मंथ कितने रुपए मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे 2 साल तक आपको। और इसके लिए इसके साथ में आपको कंटीजेंसी फंड भी मिलता है। और कंटीजेंसी फंड कितना है इसमें? 20,000 पर ईयर, यानी 1 साल का 20,000 मिलेगा। और 20,000 आपकी फेलोशिप है पर मंथ, यानी कि आप अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 22,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे 2 साल तक। ठीक है, मोटा मोटा आप देखेंगे तो लगभग 22,000 रुपए मिलेंगे फॉर 2 ईयर। 2 साल तक आपको 22,000 रुपए यहाँ पे मिलते हैं ICSSR फेलोशिप के तहत। अब इसमें एडमिशन आपको कैसे लेना है, कैसे इसका क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे ICSSR की वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर जाकर आप, ये मेन वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक है, वो है फेलोशिप वाला। इस फेलोशिप वाले लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, और फेलोशिप वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फेलोशिप प्रोवाइड करता है ICSR, जिसमें आपकी नेशनल फेलोशिप है, सीनियर फेलोशिप है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, और आपका डॉक्टरल फेलोशिप है। हमें जो फेलोशिप चाहिए दोस्तों वो चाहिए आपकी डॉक्टरल फेलोशिप, क्योंकि हमें तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए फेलोशिप चाहिए। तो आप डॉक्टरल फेलोशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन है जिसमें आपको ICSR है फेलोशिप देता है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर आपके लगभग 26 सब्जेक्ट है जिसमें ये फेलोशिप दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसके अलावा भी जो डोमेन है उसमें भी फेलोशिप है वो दी जा सकती है, बशर्ते कि आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, समाज को इम्पैक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है, आपकी फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है ना, जो कि ICSR के जो इंस्टीट्यूट है उनसे उनमें आप पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म फेलोशिप है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटीजेंसी ग्रांट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है आप सबको। अब ये फेलोशिप आपकी आप
नोटिफिकेशन आता है आपका ICSR की वेबसाइट पे ही, आपको इसके फॉर्म्स वगैरह है वो सब आएंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको यहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जो भी स्टूडेंट फेलोशिप लेना चाहता है, जिनको JRF नहीं मिल रहा है या नेट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो ICSSR की फेलोशिप है, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको ध्यान में रखना। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे, बट फिर भी आपकी ड्यूटी है कि आप रेगुलर बेसिस पे इस वेबसाइट को चेक करते रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी आपकी फेलोशिप आती हैं जो आप बिना नेट JRF भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी फेलोशिप आती है, मैंने बनाया हुआ भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर एक बात कर लेंगे। तो ये था आज का सेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आपको सेशन देखने हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पेड कोर्सेज आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर मिलेंगे, जहाँ पे पेपर 1 और हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ, तो उन पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।